सैयद मूसा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, अभी इजरायली नेवी की तरफ से तो सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने इंटरसेप्शन शुरू कर दी है फ्लोटिला की। जारी बात है कैजुअलिटीज और किस किस्म का अटैक हुआ है उसके ऊपर अभी डिटेल्स आनी अभी वो पाइपलाइन के अंदर है, पर हमें दो चार चीज़ें पता है। पहली बात है कि ये जो एक्सटेंशन है इस इंटरसेप्शन की, जब इन्होंने नेवी को इंगेज करके फ्लोटिला की तरफ अटैक किया है, इसकी टाइमिंग क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि हमने पिछले हफ्तों में भी देखा कि अटैक थोड़े से बढ़कर इंटेंसिटी के अंदर इंक्रीज होते आ रहे हैं। ड्रोन वगैरह को इस्तेमाल किया गया है टूनीशिया, ग्रीस के करीब भी, और अब जब ये फ्लोटिला जो है बिल्कुल उस ब्लॉकेट को तोड़ने की तरफ आ रहा है तो फिर इंटरसेप्शन शुरू हो रही है। हमें एक दो चीज़ों के साथ साथ पता लगता है कि जो स्पेन है और इटली है जिन्होंने अपने साथ साथ मिलिट्री वेसल्स भेजी थी, उन्होंने भी आधे रास्ते से आगे इंगेज नहीं किया। हालांकि उसके अंदर उनका जो स्टेटेड मिशन था वो ये था कि हमने जो इंसानी जान है और जो माल है उन सब की हमने हिफाजत करनी है, पर हम ये नहीं चाहते कि फ्लोटिला जो है ये इजराइल के साथ कॉन्फ्रंटेशन में जाए। यानी कि इजराइल ने भी जो सिग्नल दिया था कि जी स्पेन और इटली अपनी मिलिट्री के साथ साथ वो वेसल्स भेजें इनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसी ऑक्यूपेशन के साथ थी जिन्होंने अभी इंटरसेप्शन शुरू कर रहे हैं। तो अभी डिटेल्स अभी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हमें ये पता लग रहा है कि इंटरसेप्शन इजराइल नेवी शुरू कर चुकी है और फ्लोटिला के अंदर अब इस टाइम पे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी हो गया और इजराइल अक्सर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है जबकि वो एक्चुअल डैमेज और किस किस्म की डिटेंशन है उसको छुपाने की कोशिश की जाए। सैयद मूसा साहब, आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और आपकी इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। जिस तरह से अब मैं ये जानना चाहूँगी कि सिफारती सतह पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब से कुछ दिन पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम अमन चाहते हैं और इसराइल के वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई, तो अब ये क्या मैसेज आएगा अब इस हमले के बाद? मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा जी कि जी दर्जनों ममालिक जो कि इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ थे, इजराइल का सिग्नल ये है कि जी हम मजीद एस्केलेशन करेंगे और इस टाइम सिर्फ गाजा के अंदर नहीं, उन सारे जो अमन पसंद लोगों के खिलाफ जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना चाह रहे हैं, जिनका सिंबलिज्म ये है कि 18 साल से जो ब्लॉकेट रहा है उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे फलस्तीन के अमन के लिए। ट्रंप साहब ने आज पहले भी शो पर भी बात की थी कि ट्रंप साहब ये जिसको पीस प्लान के नाम के ऊपर फ्रैंकली थोड़ा सा बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो इजराइल की टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट हुआ है और हमास यहाँ से जब आप उनका अप्रूवल ले रहे हैं साथ साथ आप इस किस्म के अटैक्स को ग्रीन लाइट भी कर रहे हैं, तो उससे सिग्नल तो यही आता है कि अमेरिका इज साइलेंटली फाइन विद दिस हैपनिंग। आप देखें फ्लोटिला की सिर्फ बात फ्लोटिला तक नहीं है, बात इसके सिंबलिज्म की है। गाजा के ऊपर जेनोसाइड चल रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी जो दर्जना किस्म की आ रही हैं जो शिप्स आ रही हैं वो साथ इसलिए आ रही हैं ताकि जी वो सिंबलिज्म दिखा सकें कि ये सारे ममालिक जो हैं वो इंसानी जान के लिए गाजा फलस्तीन के साथ सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका को इजराइल से इंटेलिजेंस के साथ उनके चैनल्स होते हैं, बट क्योंकि इजराइल के एक्शन इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है लिहाजा हमें अमेरिका की तरफ से कोई ज्यादा पेश ऑफ नहीं नजर आती। तो मेरा ख्याल है अगर इजराइल इस किस्म के अटैक्स एस्केलेट करता है, डिटेंशन होती हैं, इंटरसेप्शन होती हैं, तो वो सारे ममालिक 45 से ज्यादा करीब ममालिक हैं जिनके एक्टिविस्ट इन बोर्ड के ऊपर शामिल हैं, उनके ऊपर आप अटैक्स करते हैं तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एस्केलेशन मजीद बढ़ सकती है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो पीस प्रॉमिसेस हैं और इजराइल की जो इम्यूनिटी है दोनों खतरे में आते हैं।